नमस्कार। प्लांट साइंस वर्ल्ड की टेक्सोनॉमी सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत सिंह है, एमएससी पीएचडी इन बॉटनी। तो टेक्सोनॉमी की लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था आपसे कि व्हाट इज़ प्लांट टेक्सोनॉमी और उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो लास्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप जाके लास्ट वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। हम बात करें अगर डेफिनेशन की कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, तो नॉमेनक्लेचर इज़ द आर्ट ऑफ नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसकी नेमिंग करना ही कहलाता है नॉमेनक्लेचर। हम कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर इज़ द साइंस ऑफ एप्लीकेशन नेम्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लिविंग मैटर को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जब हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें एक साइंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि जैसे नाम वैसे गुण, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम उसके गुणों के आधार पर रखा जाता है। ठीक उसी तरीके से प्लांट या एनिमल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ या गुणों के आधार पर रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन पर्पसेस ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की जो मुख्य पर्पज़ है, नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसमें दो बड़े पॉइंट हैं। पहला ये है कि इट इज़ द ऐड टू कम्युनिकेशन। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, अगर हम किसी प्लांट्स के बारे में बात करते हैं या किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं, तो हम उनके नाम से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप बात करते हो कि आम बहुत मीठा फल है, व्हाट इज़ आम? आम इज़ द मैंगो, मैंगो इज़ द नेम। वो वर्नाकुलर नेम है, कॉमन नेम है, लेकिन वो नाम है। ठीक उसी तरीके से जब भी किसी दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के बीच में हम रिलेशनशिप निकालते हैं तो हमें उनके नाम पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोड्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल यानी कि रूल्स। वो कौन से रूल हैं जिनको फॉलो किया जाता है नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी बोटानिकल ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो रूल्स फॉलो करेंगे उसे कहेंगे ICBN, इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स का, कल्टीवेटेड प्लांट्स को क्या होते हैं? वो प्लांट जो आर्टिफिशियली ग्रो कराए जाते हैं कंट्रोल कंडीशन में। जैसे आप गमले में पौधा लगाते हो, जैसे आप खेतों में अनाज लगाते हो, जैसे आप बगीचा लगाते हो, तो जो आपने पौधा लगाया किसी पर्पज़ से, वो कल्टीवेटेड प्लांट है। अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वो कहा जाएगा इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। अगर हम किसी एनिमल का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो हम कोड फॉलो करेंगे वो कोड कहा जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसी तरीके से बैक्टीरिया का और इसी तरीके से वायरस के लिए बहुत सारे रूल्स दिए गए और इन्हें कहा जाता है कोड्स। तो हम यहाँ प्लांट साइंस की बात करेंगे, प्लांट साइंस की बात हम डिटेल में करेंगे। बात करते हैं बोटानिकल नॉमेनक्लेचर की। जैसा मैं कह रहा था प्लांट साइंस, बोटानिकल का मतलब होता है प्लांट्स और नॉमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग। हमें किसकी नेमिंग करनी है? प्लांट्स की। देखिए यहाँ लिखा है बोटानिकल नॉमेनक्लेचर इज द नेमिंग ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एंड रूल्स। अब ये प्रिंसिपल और रूल्स होते क्या हैं? तो सबसे पहले है कि बात प्रिंसिपल और रूल्स बनाता कौन है। तो प्रिंसिपल एंड रूल्स फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर डेवलप्ड एंड अडॉप्टेड बाई इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस। ये क्या है? ये एक संस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस। इसमें सारी दुनिया के बहुत बड़े बड़े बॉटनिस्ट होते हैं और वो सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। सारे लोग, दुनिया की किसी भी कंट्री में इसकी मीटिंग होती है हर 4 साल पे, और उसमें बहुत सारे नए नए प्रिंसिपल्स और रूल्स डेवलप किए जाते हैं जिसके आधार पे पौधों का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ये हर 4 साल पे कंडक्ट होती है मीटिंग, और इसको गवर्न कौन करता है? इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस। अब जब ये मीटिंग्स होती हैं तो इन मीटिंग्स में, इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस की मीटिंग्स में जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उन सारे रूल्स को लिस्ट किया जाता है, यानी एक जगह लिख दिया जाता है रूल बुक में, और वो जो रूल बुक होती है उसी को कहते हैं इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। मैं आपको फिर से बता दूं, कोड्स का मतलब क्या है? कोड्स का मतलब है प्रिंसिपल एंड रूल्स। ठीक है। अब इसका पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ICBN का? तो ICBN का ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोवाइड वन करेक्ट नेम फॉर ईच टेक्सोनॉमिक ग्रुप। ठीक है। यानी कि हर पौधे के पास अपना एक करेक्ट
बॉटैनिकल नेम होना चाहिए, यही मेन पर्पस होता है ICBN का। तो ICBN को हम डिटेल में समझेंगे, इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड हम बहुत जल्दी करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स। तो बहुत सारे सिस्टम हैं जो प्रपोज किए गए और वो बताते हैं कि हम कैसे नॉमेनक्लेचर प्लांट्स का कर सकते हैं। तो नॉमेनक्लेचर सिस्टम हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। तो जो सबसे पहला सिस्टम है, जो सबसे कॉमन सिस्टम है, दैट इज़ यूनिनॉमियल सिस्टम, वर्नाकुलर सिस्टम और लोकल नेम सिस्टम। यूनिनॉमियल का मतलब क्या है? यूनि मीन्स वन, नॉमियल मतलब नेम, यानी इस सिस्टम में सिर्फ एक वर्ड का नेम लिखा जाता है प्लांट्स का। इसे हम वर्नाकुलर भी कह सकते हैं, वर्नाकुलर नेम, और लोकल नेम भी कह सकते हैं। ये जो लोकल नेम होता है ये लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मैं किसी पौधे को पुकारूंगा तो हिंदी नाम से पुकारूंगा। अगर कोई पंजाबी में बात कर रहा है तो वो पंजाबी नाम से पुकारेगा। अगर कोई बंगाली में बात कर रहा है तो बंगाली नाम से पुकारेगा किसी पौधे को। तो इसे कहते हैं लोकल नेम्स। ये रीजन टू रीजन वैरी करता है, ठीक है। हर रीजन में एक ही पौधे का अलग नाम होता है। जैसे हम लोग लौकी और कद्दू को लौकी कद्दू कहते हैं, लेकिन अगर दिल्ली और NCR में चले जाओ तो उसे घिया कहते हैं। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिंगल प्लांट इज़ नोन बाई सेवरल नेम्स। एक ही पौधा है साइंटिफिकली, लेकिन उसके बहुत सारे लोकल नेम हैं। जैसे मैंगो के 50 नाम प्रचलित हैं हमारे हिंदुस्तान में, नीम के 12 नाम प्रचलित हैं। पौधा का क्या है? एक ही है। आम का एक ही पेड़ है, लेकिन अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ दैट कि एक पौधे को एक से ज़्यादा नाम दे दिए गए, सॉरी, एक नाम से एक से ज़्यादा पौधे जाने जाते हैं। जैसे इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, ब्राह्मी, आप सबने ब्राह्मी का नाम सुना होगा। क्या है ब्राह्मी? ब्राह्मी एक प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन टॉनिक, वो दिमाग को तेज करता है। अब दो पौधे हैं आपके प्लांट साइंस में जिसे आप जानते हैं, एक को बोला गया बकोपा मोनेरी, दूसरे को बोला गया सेंटाला एशियाटिका। दोनों का कॉमन नेम ब्राह्मी है, लेकिन बकोपा मोनेरी अलग पौधा है, इसकी मॉर्फोलॉजी अलग है, इसकी टैक्सोनॉमी अलग है, इसकी एनाटॉमी अलग है। सेंटाला एक अलग पौधा है। बकोपा मोनेरी बिलोंग करता है फैमिली प्लेंटाजिनियसी से, जबकि सेंटाला एशियाटिका बिलोंग करता है फैमिली एपियसी से। तो मैंने क्या बताया आपको कि इन दोनों पौधों के क्लासिफिकेशन भी अलग हैं, ओरिजिन भी अलग है, लेकिन दोनों का कॉमन नेम क्या है? सेम है। अब अगर मैं ब्राह्मी की बात करूंगा तो आप कौन सा पौधा समझोगे? आप बकोपा समझोगे या सेंटाला समझोगे? तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड यूनिनॉमियल सिस्टम। इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए जो अगला सिस्टम आया, दैट इज़ साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम। साइंटिफिक नेम, जहाँ साइंस इस्तेमाल हो जाता है वो साइंटिफिक हो जाता है, और साइंटिफिक चीज़ें एक्यूरेट होती हैं। देखिए, पहली लाइन लिखी गई है कि साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट वर्ल्ड, यानी किसी प्लांट या एनिमल का जो नाम होगा वो यूनिवर्सल होगा और पूरी दुनिया में उसे उसी नाम से पहचाना जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, मैंगो आप जानते हैं, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। अब अगर आम का पेड़ अपने हिंदुस्तान में है तो भी वो मैंगीफेरा इंडिका है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में है तो भी मैंगोफेरा इंडिका है, अगर वो यूरोप में है तो भी मैंगोफेरा इंडिका है। कहीं भी होगा तो मैंगीफेरा इंडिका ही रहेगा। लोकल नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिक नेम नहीं चेंज होने वाला। दूसरी बात, जितने भी प्लांट्स हैं जो आज की तारीख में नोन है, सबके पास अपना एक साइंटिफिक नेम होता है। हर एक प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम होना बहुत ज़रूरी है। एनिमल के लिए भी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। साइंटिफिक नेम जो इनको दिया जाता है, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, यानी कि उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनके कौन कौन से गुण हैं, क्या नेचर है उनका, उसके आधार पर उन्हें साइंटिफिक नेम दिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इट इज़ प्रपोज्ड एंड गवर्न्ड बाय कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो प्रिंसिपल और रूल्स की मैं बात कर रहा था, रूल्स और प्रिंसिपल के हिसाब से ही नॉमेनक्लेचर किया जाता है किसका? साइंटिफिक नेम्स का। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, फॉर्म क्या है। तो समझना क्या इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम को लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है लैटिन लैंग्वेज में? दो बड़े कारण। पहला, दिस इज़ द कॉमन लैंग्वेज ऑफ लर्नर मैन। जो पुराने साइंटिस्ट थे, जो पुराने लिटरेचर्स हैं, वो सब लैटिन भाषा में उपलब्ध हैं।
क्योंकि जो किसी भी साइंस की, चाहे वो बॉटनी की बात करें, चाहे वो जूलॉजी की बात करें, उनकी ओरिजिन लैटिन से है, यूरोप से है, और लैटिन पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में बोली जाती थी, तो सारे लिटरेचर उसी में हो गए। एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि आज की तारीख में लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये दुनिया की किसी भी कंट्री में नहीं बोली जाती, इसलिए ये नेशनल बायस को अवॉइड करती है। कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकता कि आपने प्लांट्स का नाम हमारी लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखा। अब क्या है कि अगर किसी प्लांट का नाम उसके लोकल नेम या अदर लैंग्वेज से डिराइव किया गया तो उसे लैटिनाइज्ड कर दिया जाएगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैं उसी का एग्जांपल लूँगा। मैंगीफेरा इंडिका आम हमारे हिंदुस्तान में पाया जाता है, वो हमारा अपना पौधा है, हमारा नेटिव है, इसीलिए उनके साइंटिफिक नेम में इंडिया को लैटिनाइज करके इंडिका लगा दिया गया। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। व्हाट इज़ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर? इट इज़ प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। देखिए, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है संस्कृत लिटरेचर पे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है, हमारे इंडिया में बोली जाती है। अब नई शिक्षा नीति जो 2020 लॉन्च हुई है अभी, जिसके हिसाब से बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आया हुआ है, उस सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है वो एंशिएंट और वैदिक बॉटनी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये वैदिक बॉटनी है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के ट्रेसेस हमें संस्कृत लिटरेचर में भी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? संस्कृत में 4 पौधों का जिक्र किया गया है, बला, बला, महाबला, अतिबला और नागबला। इसमें कॉमन नेम में आप देखिए बला वर्ड कॉमन है। अब अगर इन्हीं की साइंटिफिक नेम्स की बात की जाए तो बला कहते हैं साइडा कार्डिफोलिया को, महाबला कहते हैं साइडा रॉम्बिडिया को, अतिबला कहते हैं साइडा रॉम्बिफोलिया को, और नागबला कहते हैं साइडा स्पाइनोसा को। मतलब इन सब के जीनस क्या हैं? सेम है। डिफरेंस कहाँ है? स्पीसीज़ पे। संस्कृत लिटरेचर में जो नाम इस्तेमाल किया गया उसमें सबका लास्ट नेम का सेम है और फर्स्ट नेम में डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम आगे और डिटेल में आपको बताएंगे। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट जी बोहीन इन 1623। लेकिन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो मेन क्रेडिट है वो लिनियस साहब को जाता है। वो एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था 1753 में इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, संस्कृत लैंग्वेज में बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के ट्रेसेस मिलते हैं। बला वाज द नेम ऑफ मॉडर्न जनरा साइडा। इट्स 4 स्पीसीज आर नेम्ड एज बिलो। और मैंने आपको बताया था कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो मेन क्रेडिट है ओरिजिन करने का बोहीन को जाता है 1623 इन हिज बुक पाइनेक्स। लेकिन इसका जो क्रेडिट ले गए वो लिनियस साहब ले गए अपनी बुक में स्पीसीज प्लांटेरम, जो कि 1753 में लॉन्च की गई थी। अभी हम और आगे डिटेल में देखेंगे। ये वो प्लांट्स हैं, साइडा कार्डिफोलिया, रॉम्बिफोलिया और स्पाइनोसा। चारों प्लांट्स की जीनस एक है, फैमिली एक है। डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज पे है। नाउ जो साइंटिफिक नेम लिखे गए बायनॉमियल सिस्टम में, उसका जो कॉम्बिनेशन था वो बाइनरी था, मतलब 2 वर्ड थे। जैसे एग्जाम्पल फिर मैंने मैंगो का लिया है, मैंगीफेरा इंडिका एल, ये एक साइंटिफिक नेम है। ध्यान से समझिए आप इसको। मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है। इसमें मैंगीफेरा क्या है? मैंगीफेरा इज़ द जीनस। इंडिका क्या है? इंडिका इज़ द स्पीसीज। मैंगीफेरा इज़ द जीनस, इंडिका इज़ द स्पीसीज। एंड व्हाट इज़ एल? एल इज़ द ऑथर नेम। एल इज स्टैंड फॉर लीनियस। तो मैंगीफेरा प्लांट्स का नाम लीनियस ने दिया था और लीनियस ने सबसे पहले उस प्लांट को डिस्क्राइब किया था, इसलिए मैंगीफेरा के बॉटनिकल नेम के लास्ट में क्या लग गया? एल डॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तभी आगे हम और डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्राइनॉमियल सिस्टम की। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके नाम में 3 वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेरोनिका एनागेलिस एक्वेटिका। तो इसमें 3 शब्द हैं, 3 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड जो वेरोनिका है, वेरोनिका इज़ द नेम ऑफ जीनस, एनागेलिस इज स्पीसीज एंड एक्वेटिका इज़ अ वैरायटी। तो बायनॉमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करने के लिए
वेरोनिका को जीनस रहने दिया गया और एना गेलिस और एक्वेटिका को एक साथ मर्ज कर दिया गया बाय द हाइफन। नाउ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की डिफिनीशन है, द नेम ऑफ एवरी प्लांट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। मैंने बताया कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में 2 शब्द होते हैं। जो पहला शब्द है वो जीनस है, यानी कि वो जेनरिक नेम है। दूसरा शब्द जो होता है वो स्पीसीज़ है, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट है। इन दोनों के बाइनरी कॉम्बिनेशन से बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में नाम दिया जाता है। व्हाट इज जेनरिक नेम? जेनरिक नेम इज अ सिंगुलर नाउन ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल इनिशियल लेटर। जेनरिक नेम हर पौधे का जब भी हम लिखते हैं तो उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा। जैसे रननकुलस में आर कैपिटल, रोज़ा में भी आर कैपिटल, मेंथा में एम कैपिटल होता है। ठीक है। अब किसी पौधे का जेनरिक नेम विभिन्न प्रकार के सोर्स से डिराइव किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जैसा नाम वैसा गुण। तो किसी भी पौधे का पहला नाम यानी कि जेनरिक नाम बहुत सारे सोर्सेस से डिराइव किया जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, वह भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ। जेनरिक नेम में रिफ्लेक्ट देयर बोटानिकल कैरेक्टर। जैसे अगर किसी पर्टिकुलर जीनस का नाम है ट्राइफोलियम, इसका मतलब उसके पास कितने लीफलेट हैं? 3 लीफलेट है। ट्राई मीन्स 3, फोलियम मतलब लीफलेट। अगर किसी प्लांट का पहला नाम हेलियोट्रोपियम है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका एग्जाम्पल पहले मैं आपको देता हूँ। सूरजमुखी, आप सब जानते होंगे, सूरजमुखी का बोटानिकल नेम होता है हेलियोट्रोपियम इंडिकम। हेलियोट्रोपियम जो है वो जीनस का नाम है। हेलियोट्रोपियम का मतलब क्या होता है? द फ्लावर हेड टर्निंग टूवर्ड्स सन, यानी कि फ्लावर सन के साथ साथ मूव करता है। ठीक है। तो आप जानते हैं सूरजमुखी जिधर सन रहेगा उधर उसका चेहरा रहेगा। ठीक उसी तरीके से अगला जो प्लांट है उसका जीनस नेम एकैंथोस्पर्मम। एकैंथोस्पर्मम का मतलब होता है स्पाइनी फ्रूट, यानी अगर किसी प्लांट का जीनस एकैंथोस्पर्मम लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उस प्लांट के फ्रूट में कांटे जरूर होंगे। करेक्ट। तो ये हमने क्या देखा कि जेनरिक नेम में रिफ्लेक्ट देयर बोटानिकल कैरेक्टर। बोटानिकल कैरेक्टर की बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट, द नेम ऑफ जीनस कैन बी गिवन इन द ऑनर ऑफ फेमस बॉटनिस्ट। जैसे बहुत फेमस बॉटनिस्ट थे बाउहीन साहब, तो बाउहीन साहब के ऑनर में एक प्लांट का नाम दे दिया गया, बाउनिया वेरीगेटा, बाउनिया। बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जियार्ड साहब, तो जियार्ड साहब के नाम के ऑनर में एक पेड़ का नाम ही रख दिया गया, जियार्डिया। तो हम पौधे का नाम किसी फेमस साइंटिस्ट के नाम पे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए पौधे का जो जेनरिक नेम होता है वो माइथोलॉजिकल भी होता है और पोएटिक भी होता है। जैसे निम्फिया, निम्फिया का मतलब होता है गॉड फूड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आपने बहुत सारे हिंदू धार्मिक देवी देवताओं को देखा होगा, सारे देवी देवता कमल का फूल लिए होते हैं। तो कमल का फूल भगवान को बहुत पसंद है, इसीलिए इसको बोला गया वो कमल का फूल जो है वो गॉड फूड है। गॉड फूड को लैटिन में निम्स कहते हैं और इसी के आधार पे कमल का बॉटनिकल नेम क्या दे दिया गया, निम्फिया। तो बॉटनिकल नेम माइथोलॉजिकल भी होते हैं। इसके अलावा बॉटनिकल नेम बहुत सारे कंट्रीज़ के जो राजा महाराजा थे, जो कॉमरेड्स थे, उनके नाम पे भी दिए गए। जैसे क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी, इनके आधार पे एक पौधे का नाम ही दे दिया गया, क्या, विक्टोरिया। हम सिर्फ और सिर्फ जीनस की बात कर रहे हैं, जेनरिक नेम की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है, फिर से मैं रिकॉल करा दूं, प्लांट्स के नाम 2 शब्द के लिखे जाते हैं। पहले वर्ड को कहते हैं जीनस और दूसरे वर्ड को कहते हैं स्पीसीज। जैसे अगर गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल का बॉटनिकल नेम होता है रोज़ा इंडिका। तो रोज़ा क्या है, जीनस, इंडिका क्या है, स्पीसीज। डोंट फॉरगेट दैट। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जीनस नाम कहाँ से डिराइव किया जाता है। अब देखिए इसमें जो 5वीं पॉइंट है, किसी भी कॉमन लैंग्वेज के नाम को भी लैटिनाइज कर दिया जाता है। जैसे गिंगो, गिंगो
एक चाइनीज़ नेम है, इसको लैटिनाइज करके एक प्लांट का नाम दे दिया गया, गिंगो बाइलोबा। गिंगो इज़ द जीनस, बाइलोबा इज़ द स्पीसीज़। उसी तरीके नीलंबू, नीलंबू आप सब जानते हैं, नीलंबू एक श्रीलंकन नेम है, इसको लैटिनाइज कर दिया गया है। तो हमने अभी पहले भी आपको बताया था कि अगर किसी पौधे का साइंटिफिक नेम उसके कॉमन नेम से डिराइव किया जाता है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, लैटिनाइज कर देंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट्स की, यानी स्पीसीज़ नेम की। तो जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, किसी भी प्लांट का साइंटिफिक नेम दो शब्द का मिलके बनता है, जिसमें पहला शब्द जो होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया रैननकुलस स्क्लेरेटस का, तो पहला जो वर्ड है रैननकुलस ये है जेनरिक नेम, दूसरा जो वर्ड है स्क्लेरेटस वो क्या है, स्पीसीज़ नेम है। ठीक है, तो अभी हमने ये सीखा कि जेनरिक नेम कहाँ से डिराइव किए जाते हैं, जिसमें हमने आपको 6 पॉइंट्स बताए। अब हम ये सीखेंगे कि स्पीसीज़ नेम कहाँ से डिराइव किए जाते हैं पौधे के। और एक गुड न्यूज़ क्या है, हमने आपको बताया कि जेनरिक नेम में पहला लेटर कैपिटल होता है, जबकि स्पीसीज़ नेम में कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होता। स्पीसीज़ नेम की शुरुआत ही स्मॉल लेटर से होती है। ये सब कुछ ICBN में लिखा हुआ है, ये ICBN की रूल बुक में लिखा हुआ है कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम इस ऑफ स्पीसीज़ इज़ कम फ्रॉम मेनी सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज हैं आइए देखें। देखिए, पहला पॉइंट रिलेटिव अबंडेंस, जैसे अगर कोई प्लांट बहुत कॉमन है तो उसका स्पीसीज़ नेम वुल्गारिस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्लांट यहाँ मैंने लगाया है चुकंदर का। चुकंदर का साइंटिफिक नेम होता है बीटा वुल्गारिस। बीटा क्या है, जीनस, वुल्गारिस क्या है, स्पीसीज़। क्यों वुल्गारिस है, क्योंकि चुकंदर बहुत कॉमनली मिलता है अपने आसपास, और अगर कोई प्लांट बहुत रेयर मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उसके स्पीसीज़ में हम क्या लगाएंगे, रारा। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई प्लांट कॉमनली मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे, वुल्गारिस। अगर प्लांट कोई रेयर है तो उसके स्पीसीज़ को हम क्या कहेंगे, रारा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, वो हर पौधे जो कॉमन मिलते हैं वो वुल्गारिस नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी पौधे के साइंटिफिक नेम में वुल्गारिस लगा हुआ है, इट मीन्स वो कॉमन है। फिर से बता दूं मैं आपको, हर वो पौधे जो कॉमन होते हैं, अभी आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये पौधा भी तो कॉमन है, मैंगो भी तो बहुत कॉमन है, हर जगह मिलता है, लोग पेड़ अपने घर में लगाए होते हैं, तो आप उसको वुल्गारिस नहीं कह रहे हो। नहीं, हर वो पौधा जो कॉमन है उसको वुल्गारिस नहीं कहेंगे, लेकिन अगर किसी पौधे के साइंटिफिक नेम में वुल्गारिस लगा हुआ है, इट मीन्स दैट इज़ कॉमन प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, बहुत सारे प्लांट्स के स्पीसीज़ नेम उसके कलर के आधार पर डिपेंड करते हैं, कलर के आधार पर दिए गए। जैसे अगर कोई पौधा है उसका फ्लावर वाइट कलर का है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अल्बा। 2 एग्जाम्पल दिए मैंने यहाँ पे, इक्लिप्टा अल्बा, वाई अल्बा, बिकॉज इट हैव फ्लावर ऑफ वाइट कलर। बाउनिया अल्बा, इट ऑल्सो हैव फ्लावर ऑफ वाइट कलर। दोनों प्लांट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। ये इक्लिप्टा अल्बा हर्ब है, खरपतवार। बाउनिया स्मॉल ट्री है, दोनों की फैमिली अलग है, दोनों के टेक्सोनमी अलग है, लेकिन दोनों का स्पीसीज़ नेम सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों का फ्लावर कलर क्या है भाई, सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया, एक और एग्जांपल देखिए, बेस्ट एग्जांपल है। अगर किसी पौधे का फ्रूट कलर ब्लैक है तो उसको हम नाइग्रम कहेंगे, सोलेनम नाइग्रम। इट मीन्स अ प्लांट हैविंग फ्रूट विथ ब्लैक कलर। अगर किसी पौधे का फ्रूट कलर ऑरेंज है तो उसे हम विल्लोसम कह सकते हैं। यानी अगर आपने कोई भी पौधा उठा के देखा और उसका साइंटिफिक नेम पढ़ा, साइंटिफिक नेम में विल्लोसम लगा हुआ है, इसका मतलब उसका फ्रूट किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का। साइंटिफिक नेम में नाइग्रम लगा हुआ है तो उसका फ्रूट किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये भी कलर के आधार पे है। नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट के आधार पे स्पीसीज़ नेम दिया गया। अगर कोई प्लांट वाटर में पाया गया तो उसे एक्वेटिक कह सकते हैं। ठीक है, जैसे वेरोनिका एनागेलिस एक्वेटिका, मैंने फिगर नहीं लगाया, मैं बोल रहा हूँ वेरोनिका एनागेलिस एक्वेटिका, एक्वेटिका लगा हुआ है, इसका मतलब वो प्लांट कहाँ पाया जाएगा, वाटर में। अगर किसी प्लांट के लास्ट में एक्वेटिक लग गया तो कहाँ पाया जाएगा, वाटर में। अगर किसी प्लांट के स्पीसीज़ में अरवेंसिस है तो कहाँ पाया जाएगा, फील्ड में। जैसे देखिए ये प्लांट सॉन्कस अरवेंसिस, ये कहाँ पाया जाएगा, फील्ड में, यानी मैदान में, इसीलिए इसके स्पीसीज़ में क्या लगा हुआ है, अरवेंसिस। किसी भी पौधे के अगर स्पीसीज़ में अरवेंसिस है इसका मतलब कहाँ पाया जाएगा,
मैदान में। अगर किसी पौधे के स्पीसीज नेम में म्यूरेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कहाँ पाया जाएगा, ऑन वॉल्स, दीवालों पे। देखिए ये पौधा चिनोपोडियम म्यूरेल कहाँ पाया गया, दीवार के किनारे लगा हुआ है। तो म्यूरेल का मतलब ही है कि ये कहाँ मिलेगा भाई, दीवार के किनारे मिलेगा। ठीक है, हर वो पौधा जो दीवार के किनारे मिलेगा वो म्यूरेल होगा नहीं। अगर पौधे के नाम में म्यूरेल लगा हुआ है तो कहाँ मिलेगा, दीवार के किनारे मिलेगा। नेक्स्ट, अब देखो रीजन वेयर प्लांट हैज़ बीन फाउंड। अगर कोई प्लांट जिस रीजन में पाया जाता है, जहाँ का रहने वाला होता है, जैसे कोई आपसे पूछता है ना भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप कहते हो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यानी कि आपकी ओरिजिन कहाँ से है, बिहार से है, यूपी से है, दिल्ली से है, पंजाब से है। तो अगर किसी पौधे की ओरिजिन जहाँ पे है उस रीजन के नाम को भी लैटिनाइज कर दिया जाता है उसके साइंटिफिक नेम में और स्पीसीज़ में इस्तेमाल करते हैं। देखो मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। एजा डिरेक्टिका इंडिका किसे कहते हैं भाई, नीम को कहते हैं। नीम को एजा डिरेक्टिका इंडिका कहते हैं। नाम के लास्ट में क्या लगा है, इंडिका लगा है, यानी कि ये पौधा कहाँ का रहने वाला है, इंडिया का। अब अगर नीम का पेड़ अमेरिका में होगा तो एक अमेरिकन सुबह उठेगा और बोलेगा इट इज़ एजा डिरेक्टिका इंडिका, वो ये नहीं कहेगा कि ये अमेरिका है, क्योंकि ICVN ने उसको अडॉप्ट कर लिया। इसी तरीके से रोज़, आप जानते हैं रोज़ आपको बहुत अच्छा लगता है, रोज़ा इंडिका, रोज़ भी हमारे यहाँ का रहने वाला है, रोज़ भी हमारा प्लांट है। और जो प्लांट हमारे यहाँ का रहने वाला होता है उसे कहते हैं नेटिव, यानी उसकी ओरिजिन कहाँ से, हमारे यहाँ से है। अब देखो एक बहुत ही कॉमन प्लांट है आर्जिमॉन मैक्सिकाना। आप देखो इस प्लांट को ध्यान से, आपने इस पौधे को कहीं ना कहीं अपने आसपास ज़रूर देखा होगा। इसको कॉमनली गांव में कहते हैं लोकल लैंग्वेज में भड़भाड़। पीले रंग का फ्लावर होता है, तोड़ेंगे तो पीला पीला इसमें से लैटेक्स निकलेगा और बहुत सारे कांटे होंगे। इसका नाम है आर्जिमॉन मैक्सिकाना। मैक्सिकाना इज स्टैंड्स फॉर मैक्सिको। तो ये प्लांट कहाँ का नेटिव हुआ, मैक्सिको का, लेकिन पाया कहाँ जाता है, हमारे बनारस में भी पाया जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, आर्जिमॉन मैक्सिकाना ही कहेंगे, क्योंकि ICVN में इसका नाम यही एक्सेप्टेड है। तो स्पीसीज़ नेम आप पौधे के रीज़न को भी बताता है कि ये पौधा किस रीज़न में सबसे कॉमन पाया जाता है, इसकी ओरिजिन कहाँ की है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने 2-3 पॉइंट्स को एक साथ कंक्लूड किया है। पौधे का साइज़ और शेप, उसके आधार पे भी स्पीसीज़ का नाम दिया जाता है। जैसे गिगेंटियन, गिगेंटियन का मतलब होता है जाइंट। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, मैंने डायग्राम नहीं लगाया हुआ है। आप सब जानते होंगे मदार। मदार 2 तरह का होता है, एक मदार होता है पर्पल फ्लावर का, दूसरा होता है वाइट फ्लावर का। जो पर्पल फ्लावर वाला मदार है उसका साइंटिफिक नेम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, और जो वाइट कलर वाला फ्लावर है मदार का उसका साइंटिफिक नेम है कैलाट्रोपिस गिगेंटिया या गिगेंसिया। तो कैलाट्रोपिस गिगेंसिया जो होता है वाइट कलर का फ्लावर होता है, उसमें वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, फ्लावर साइज़ बड़ा होता है, पौधे का साइज़ बहुत बड़ा होता है। जबकि कैलाट्रोपिस प्रोसेरा जो पर्पल फ्लावर वाला है, फ्लावर का साइज़ भी छोटा है और पौधे का भी साइज़ छोटा है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट क्राइटेरिया, पौधे के साइज, शेप और हैबिटेट के आधार पे भी स्पीसीज़ नेम दिया जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, अगर किसी पौधे के लास्ट में स्पीसीज़ में रीपेंस लगा हुआ है तो इसका मतलब वो पौधा क्रीपिंग करता है, यानी ज़मीन पर रेंगते हुए चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स की यूटिलिटी के आधार पे उसके स्पीसीज़ नेम को दिया गया। जैसे एस्कुलेंटा, एस्कुलेंटा का मतलब होता है इंग्लिश में एडेबल। एस्कुलेंटा क्या है, वो लैटिन लैंग्वेज है। मैंने बताया आपको कि साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में दी जाती है। तो एस्कुलेंटा का मतलब होता है एडेबल, यानी कि वो पौधा जो खाया जाता है उसके स्पीसीज़ में एस्कुलेंटा हो सकता है। जैसे आप टमाटर खाते हो, टमाटर का साइंटिफिक नेम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम क्या है, जीनस का नाम है, एस्कुलेंटम क्या है, स्पीसीज़ का नाम है। तो टमाटर आप खाते हो, टमाटर आप खाते हो इसलिए इसके स्पीसीज़ नेम में एस्कुलेंटम लगा हुआ है। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ और भी कैरेक्टर हैं जिसे कंसिडर किया गया। जैसे अगर किसी पौधे में कांटे पाए गए तो उसके स्पीसीज़ में स्पाइनोसा हो सकता है। अभी मैंने एक फ़ोटो दिखाई थी स्टार्टिंग में आपको, साइडा स्पाइनोसा। साइडा के पौधे में कांटा पाया गया, क्या लग गया, स्पाइनोसा। यानी अगर किसी भी प्लांट के साइंटिफिक नेम के लास्ट में स्पीसीज़ में अगर स्पाइनोसा लगा हुआ है तो इसका मतलब उसमें कांटे जरूर पाए जाएंगे।
दूसरा, अगर कोई प्लांट धार्मिक रूप से इम्पॉर्टेंट है, एक और एग्जांपल है, तो उसके लास्ट में रिलीजियोसा लगा होगा। अगर कोई प्लांट धार्मिक रूप से इम्पॉर्टेंट है तो उसके लास्ट में रिलीजियोसा लगा होगा, और वो माइथोलॉजिकल में भी आएगा। देखो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया है, फाइकस रिलीजियोसा, पीपल। आप जानते हो कि पीपल का जो पेड़ है, कुछ गड़बड़ हो गया, ओके, हाँ, आप जानते हो कि पीपल के पेड़ का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसके स्पीसीज में क्या लगा हुआ है भाई, रिलीजियोसा, मतलब द प्लांट विच इज़ इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू धर्म। ठीक है, तो ये इतने सारे क्राइटेरिया मैंने आपको बताया जिसके आधार पर ये डिस्कस किया गया कि प्लांट्स के जेनरिक नेम यानी जीनस नेम और स्पीसीज नेम को कहाँ कहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब किसी भी प्लांट का अगर साइंटिफिक नेम 2 से ज़्यादा शब्द का होता है तो इसको हम यूनाइटेड कर देते हैं बाई हाइफी। देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए गए हैं, वेरोनिका एनागेलिस एक्वेटिका, कायदे से इसमें 3 वर्ड्स हैं लेकिन इसको यूनाइट कर दिया गया है हाइफी के द्वारा। वेरोनिका को अलग कर दिए और एनागेलिस एक्वेटिका को एक साथ कर दिए। अब कितने नाम वर्ड हो गए, 2 वर्ड। ये कौन सा सिस्टम फॉलो करने लगा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक और बहुत शानदार पेड़ होता है स्टिग्नोस नक्सवोमिका। नक्सवोम एक दवा होती है जो कि इस्तेमाल किया जाता है भूख बढ़ाने के लिए, और ज़्यादातर होम्योपैथी में इस्तेमाल करते हैं, और जानवरों को, कैटल्स को ज़्यादा दिया जाता है ये। तो स्टिग्नोस नक्सवोमिका जो ट्री है, इसमें भी 3 शब्द हैं लेकिन हाइफी के द्वारा 2 वर्ड्स को आपस में मर्ज कर दिया गया और एक ये 2 वर्ड नॉमेनक्लेचर सिस्टम यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को ये फॉलो करने लगता है। नाउ लास्ट में हम बात करेंगे अथॉरिटी नेम की। मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्लांट्स का, देखो यहाँ फिर एक एग्जांपल लिया गया, ट्राइफोलियम रिपेंस एल। ट्राइफोलियम क्या है भाई, ट्राइफोलियम इज द नेम ऑफ जीनस। रिपेंस क्या है, रिपेंस इज द नेम ऑफ स्पीसीज। व्हाट इज एल, एल इज स्टैंड फॉर ऑथर, ऑथर इज लीनियस। लीनियस साहब ने ट्राइफोलियम रिपेंस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था, इसलिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, एल। देखो यहाँ पे कॉमन कुछ एक्रोनिम दिए गए हैं। एल मीन्स लीनियस, HUDS हुड्स, हुडस्मिथ मीन्स हुडसन, RBR रॉबर्ट ब्राउन। अगर किसी प्लांट के लास्ट में RBR लगा हुआ है तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सबसे पहले उसे डिस्क्राइब किया था। तो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांट नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अभी हमने नॉमेनक्लेचर सिस्टम के आधे पार्ट को डिस्कस किया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट आपको मिलेगा, उस सेकंड पार्ट में आपको पूरा ICBN मिलेगा कि ICBN में क्या क्या है, कौन कौन से कोड्स हैं, कौन कौन से क्लॉज हैं जिसके आधार पर नॉमेनक्लेचर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, अगर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर ये क्वेश्चंस लिखिएगा, हम उसका रिस्पॉन्स आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।